हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया पता कि एंगल क्या होता है। आज हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कितने टाइप हैं। लेट्स डिस्कस। ठीक है, तो जो एंगल को है ना, उनके मेजरमेंट के बेसिस पे कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? टोटल 7 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने हैं? टोटल 7। तो जो सबसे पहला है वो हमारा क्या है? राइट एंगल। कि राइट एंगल क्या होता है? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो राइट एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? द एंगल विच हैव एग्जैक्टली 90 डिग्री मेजरमेंट इज कॉल्ड एज राइट एंगल। मतलब क्या? जिस एंगल का जो मेजरमेंट है कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, पूरा 90 डिग्री, 1 डिग्री ज़्यादा नहीं कम नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये दिखने में कैसा होगा? एकदम सिंपली कहूँ तो पूरा का पूरा एल दिखेगा। कैसा दिखेगा? एल जैसा दिखेगा, ताकि हमको आइडेंटिफाई करने में उतनी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जो डायग्राम में है, जो मैंने कहा कि कैसा दिखेगा? एल दिखेगा। तो इस डायग्राम में देखो कि हमको कुछ एल जैसा ही दिख रहा है, कि वो क्या है? एल ही है। और ये क्या है? उसके अलग अलग कंडीशन है कि वो सीधा उल्टा आड़ा टेढ़ा कैसे भी रह सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सीधा ही रहने वाला है। तो अब हम लोग मेजरमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमने मेजरमेंट करने भी आना चाहिए कि उसको मेजर कैसे करना है। तो ये हमने प्रोटेक्टर रखा। ये क्या है? हमारा इनिशियल रे है, कहाँ पे? इसको 0 पे अरेंज किया और ये ट्रैवल करके कहाँ तक गया? 90 डिग्री तक गया। कहाँ तक गया? 90 डिग्री तक गया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करूँ तो इसमें हमारा इनिशियल रे यहाँ पे है नीचे, है ना, और वो भी ट्रैवल करके कहाँ तक गया है? 90 तक गया है। तो ये हमारा क्या है? राइट एंगल शो हो रहा है ना। अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूं तो सेकंड टाइप क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। कि एक्यूट एंगल क्या होता है? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। मतलब क्या? कि अगर कोई एंगल है जो कि क्या है? 90 से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी क्या, कि जो राइट एंगल है वो कैसा दिखता है? एल जैसा दिखता है। तो अगर ये राइट एंगल मतलब 90 से कम है, तो ये क्या दिखने वाला है? एल से छोटा दिखने वाला है। हमको डायग्राम में ये कैसा दिखने वाला है? एल से छोटा दिखने वाला है ना। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाने जाएं, अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं तो देखते हैं कि हमको ये एल से छोटा दिख रहा है। तो हाँ, हमारे पास तीनों एंगल हैं जिसमें क्या है? ये एल से हमको छोटे दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? एक्यूट एंगल है। अब सीधी सी बात है, हमने मेजरमेंट के बेसिस पे किया, तो हमने मेजर करने भी आना चाहिए कि वो सच में है कि नहीं, है ना। ये तो मैंने बस बोल दिया कि एल से छोटा या बड़ा है। तो हमने फिर अरेंज किया और इसमें प्रोटेक्टर का जो हमारा क्या है? एंडिंग रे है, वो कहाँ पे है? 40 डिग्री पे है। तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। जो सेकेंड वाला है, अगर सेकेंड वाले को मैं देखूँ तो ये कहाँ है? 50 और 60 के बीच में है। मतलब कितने का है? 55 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या है? दोनों 90 से कम है ना। तो ये कौन सा एंगल हो जाएंगे? एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था या सेकंड टाइप था। जो हमारा अब तीसरा टाइप है, क्या है? थर्ड वन, ऑब्ट्यूस एंगल। कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज ऑलवेज लार्जर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब क्या? कि अगर कोई भी एंगल है जो कि क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन कितना है? वो 180 से कम है, तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा है मतलब हमको क्या दिखने वाला है? एल से बड़ा दिखने वाला है। तो अगर वो एल से बड़ा दिख रहा है तो वो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। क्या, कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है ना। ये सिंपली आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अब इसमें डायग्राम में देखते हैं कि एल से बड़े दिख रहे हैं हमको। तो हाँ, ये क्या है? हमारे सारे एल से बड़े दिख रहे हैं। क्या है कि इनमें जो एल की लाइन हमारी क्या होती है? सीधी होती है, लेकिन ये क्या है? थोड़े बाहर है, एक्स्ट्रा निकले हुए हैं ना। तो ये क्या है? एल से बड़े हो गए। अब इसको भी हम लोग अरेंज कर लेते हैं प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग, कि प्रोटेक्टर से भी हमको मेजर करने आना चाहिए। तो जब हमने प्रोटेक्टर रखा तो इनिशियल रे कहाँ? 0 पे है, दिख रही है। हमारा जो 90 डिग्री है वो कहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो हमारी एंडिंग जो रे है वो कहाँ पे है? 100 और 110 के बीच में है। मतलब कहाँ है? 105 डिग्री का एंगल है ना। तो ये क्या है? ग्रेटर देन 90 है, यस। स्मॉलर देन 180 है, यस। तो मतलब क्या है? दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगल। ठीक है, अब अगला जो एंगल है वो हमारा क्या है? जीरो एंगल है। कि जीरो एंगल क्या होता है? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जीरो एंगल क्या होता है? द एंगल विच हैज मेजर एज 0 डिग्री इज कॉल्ड एज जीरो एंगल। सिंपल सी बात है, नाम से ही हमको मालूम पड़ रहा है क्या, कि जिस एंगल का मेजरमेंट कितना डिग्री रहने वाला है? 0 डिग्री रहने वाला है, वो कौन सा एंगल है? जीरो एंगल रहने वाला है। तो जीरो एंगल बनता कैसे है? तो जीरो एंगल तब बनता है जब एक ही पॉइंट से दोनों रे जाती हैं एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में अगर एक ही पॉइंट से दोनों रे जाएगी, मतलब क्या होने वाली है? एक के ऊपर एक होने वाली है। तो अगर कोई भी चीज एक के ऊपर एक है तो दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या? दोनों रोटेट हो रही है क्या? नहीं। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना होने वाला है?
0 डिग्री होने वाला है। ठीक है, अब जो मैंने बोला कि क्या करती है कि एक ही कॉमन पॉइंट से दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो इस वाले डायग्राम में देखो हमको 2 एरो का निशान है और पॉइंट ओ है, मतलब दोनों क्या है, एक के ऊपर एक है, तो कुछ भी गैप दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या है, 0 एंगल है। दोनों के बीच का गैप मेजर ही नहीं कर सकते तो वो 0 ही है ना, तो ये क्या है, 0 एंगल हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो अगला है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, द एंगल इज एन एंगल इक्वल टू अ 180 डिग्री। मतलब क्या, जिस एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, उन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में लाइन जाती है, अपोजिट में जाती है और क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है ना, कि वर्टेक्स के एक लेफ्ट में रे जाएगी तो दूसरी वाली किधर जाएगी, राइट में जाएगी, और दोनों एक ही वर्टेक्स से चालू हो रहे, तो मतलब क्या होने वाली है, स्ट्रेट लाइन होने वाली है ना। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं तो इसमें क्या है, देखो एक हमको लेफ्ट में रे जाती हुई दिख रही है और एक राइट में जाती दिख रही है, और जो रेड पॉइंट है वो क्या है, हमारा वर्टेक्स है, हमारा कॉमन पॉइंट है। तो इन दोनों रे के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 180 है ना। तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक हो जाना चाहिए, है ना। तो अब हमारा एंगल जो है, नेक्स्ट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो डेफिनेशन की बात करूं तो एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। मतलब क्या, जिस एंगल का मेजरमेंट जो है क्या रहने वाला है, 180 डिग्री से ज़्यादा रहने वाला है और कितना कम रहने वाला है, 360 से कम रहने वाला है, तो वो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, और इसका सिंपल अगर मैं बोलूँ तो क्या रहने वाला है, स्ट्रेट लाइन से वो ज़्यादा दिखेगा, मतलब वो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या, नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, तो ये स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा रहने वाला है। अब इस डायग्राम में समझ लेते हैं कि कैसे है ना। तो ये क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब ये इनिशियल पॉइंट से क्या हुआ, रोटेट किया इसने, कैसे रोटेट किया, लेफ्ट टू राइट गया और कहाँ पे आया, ये वाले पोजीशन पे आया। ठीक है, तो ये क्या है, मोर देन 180 है। अब मोर देन 180 कैसे है ना, तो अगर मैं ये डॉटेड ब्लैक वाली लाइन को देखूं तो ये क्या है, एक पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बना रही है ना। तो 180 अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बना रही तो 180 है, मतलब स्ट्रेट एंगल है। तो ये स्ट्रेट एंगल के भी आगे है ना, तो स्ट्रेट एंगल के आगे है तो मतलब ये कौन सी एंगल हो जाएगी, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगी, जो 180 से ज़्यादा है। यही हमारा डेफिनेशन का कंडीशन है ना। अब इस वाले में मेजर कैसे करना है, तो ये जेड हमारा क्या है, इनिशियल रे का पोजिशन है, और इसने रोटेट किया कैसे, लेफ्ट टू राइट, नीचे से गया और कहाँ पे गया, पॉइंट एक्स तक गया, है ना। तो अगर मैं इसको मेजर करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट देखेंगे ऊपर वाले से, तो हम लोग प्रोटेक्टर में देखेंगे कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 110। तो पूरा रोटेशन कितना होता है, 360 का, तो 360 में से जब 110 माइनस कर देंगे तो कितना डिग्री बचता है, 250 डिग्री। तो मतलब जो ये हमारा एंगल था ये कितने डिग्री का है, 250 डिग्री का है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए या हो गया होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला है, अगला क्या है, कंप्लीट एंगल। कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, डेफिनेशन की बात करूं तो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। तो बहुत सिंपल है, क्या कि जैसे 0 एंगल था वैसे ही कंप्लीट एंगल है। जिस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 360 डिग्री होगा, वो कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल है। और कंप्लीट एंगल में हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो कंप्लीट एंगल है मतलब क्या हो जा रहा है, पूरा हो जाने वाला है। वो 0 से 360 पे चला गया तो वो क्या हो जा रहा है, फुल हो जा रहा है, तो उसको फुल एंगल भी बोलते हैं और राउंड एंगल भी बोलते हैं। अब इसमें समझते हैं, तो ये क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है ना। अब ये इनिशियल पॉइंट से इसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया और कैसे गया, ये राइट टू लेफ्ट गया ऊपर से होते हुए और कहाँ पे आया, नीचे पे आके वापस उसी पोजीशन पे आ गया, है ना। तो मतलब क्या किया इसने, पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया। तो जो ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, ये कितने का है, 360 डिग्री का है। कितने का है, 360 डिग्री का है, और कंप्लीट एंगल ऐसे भी शो होता है। तो आई होप आप सब ये सब चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आया तो आपने क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आगे हम लोग ऐसे ही हेल्प करेंगे और आगे की वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।